पुराना मकान अकेला खड़ा था। यह मकान वर्षों से वीरान पड़ा था, जैसे किसी ने इसे भुला दिया हो। यह एक पहाड़ी की चोटी पर था। चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा था। मकान कभी बहुत भव्य था। इसकी दीवारें और खिड़कियां कभी चमकती थीं। अब ये एक टूटता हुआ खंडहर था। लोग कहानियां सुनाते थे, कहते थे कि यहां कुछ अजीब घटित होता है। अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। रात के समय कुछ लोग अजीब सी चीखें सुनते थे, टिमटिमाती रोशनी की बात करते थे। कभी कभी बिना किसी कारण के रोशनी जलती और बुझती थी। कहते थे यहां भूत हैं। कुछ लोगों ने यहां पर छायाएं देखी थीं। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर के मारे लोग इस जगह से दूर रहते थे। मकान डर के एक स्मारक की तरह खड़ा था। यह मकान लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था। यह मोतिहारी का भूतिया मकान था। इसकी कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कई लोगों ने इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की थी। सब असफल रहे। कोई भी इसके रहस्यों को समझ नहीं पाया। कुछ लोग डरावनी कहानियों के साथ लौटे। उन्होंने भयानक अनुभवों की बातें की। दूसरे कभी वापस नहीं आए। रहस्य बना रहा। यह मकान अपने अंदर कई राज छुपाए हुए था। पहाड़ी पर बना मकान अपने राजा पेसा एसाए अपने पास रखे हुए था। कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या छुपा है। क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कोई कभी इसके रहस्यों को जान पाएगा? पंकज एक युवा पत्रोफर वॉज। वह मोतिहारी में नया वॉज। वो कहानियों की ओर कमिंग टेकन शिट ब्रोकन। भूतिया घर ने धटे मोहित कर ली और धट ने गेटिंग टेकने का फैसला दैट ऑल। वह सच का पता थोटना चाहता वॉज। वह अपने डर का सामना टेकनेगा। पंकज पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा। सूरज डूब रहा वॉज। ओनछाई और इस ई हियनम लंबी वैनिश्ड थी जा रही ठंडी हवा ई। पंकज ने एक गहरी सांस ली। धट ने चढ़ाई शुरू ऑफ। हर कदम धटे अज्ञात के टेकनीब ले जा रहा वॉज। घर बहुत बड़ा और भयानक था। पंकज ने जंग लगे फाटक को धक्का दिया, जो मुश्किल से हिला। इसमें से जोर की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी यादें जाग उठी हों। वह ऊंचे ऊंचे बगीचे में घुस गया, जहां घास और झाड़ियां बेतरतीब उगी हुई थीं। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और वह दर्द से कराह उठा। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। यह भारी और पुराना था, जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ ना हो। उसने उसे धक्का देकर खोला और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर की हवा ठंडी और सिहरन भरी थी। इसमें सड़न की गंध आ रही थी, जिससे पंकज का मन खराब हो गया। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। पंकज ने सुना जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसे लगा कि उसने कोई फुसफुसाहट सुनी, जो बहुत ही डरावनी थी। वह जल्दी से मुड़ा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। क्या यह उसकी कल्पना थी, या वह सच में कुछ सुन रहा था, या यह कुछ और था? एक अनदेखी उपस्थिति जो उसे महसूस हो रही थी। पंकज ने घर की डार्कनेस जबीन ऑफ। हर कमरा खाली वॉज। फिर भी ऐसा लायका जैसे टॉय हिया वॉज। धटे एक दालान के अंत में एक कमरा मिला। वो बंद वॉज। पंकज ने धटंडल घुमाने की कोशिश ऑफ। वो हिला नॉट। धट ने चाबी के छेद से झां ऑफ। कमरा अंधेरा वॉज। वह एक कमिंग कृति देख सकता वॉज। यह एक लिखने की मेज की तरह लग रहा वॉज। उस कमरे में क्या था? इसे क्यों बंद धटिया गया था? पंकज को अंदर गेटिंगने की जरूरत। धाटे और गेटिंग नना वॉज। भाग इतहज कमिंग आईने में चे एवरिया। पंकज को एक पुरानी चाबी मिली। यह धूल भरी दराज में छिपा हुआ वॉज। वह धटे वापस बंद कमरे में ले गोर चाबी घुमाई।
दरवाजा खुल, गोर, कमरा अंधेरा और धूल भरा वॉज, दीवार पर एक ही शीशा टंगा हुआ वॉज, पंकज धट की ओर वॉज, धट ने शीशे से धूल पोंछी, प्रतिबिंब में एक चेवरिया दिखाई दी और यह धट का अपना नलाइकन वॉज, यह एक महिला का चेवरिया वॉज, पीला और उदास, वह धट एक घूरती हुई लग रही, फिर वह गायब हो बैक, पंकज घूम गोर, है तोई नलाइकन वॉज, वह कौन थी? क्या वह असली थी या धाट की कल्पना? भाग 6 माया देवी की डायरी। यह एक रहस्यमयी कहानी है। पंकज ने लिखने की मेज देखी। मेज पर धूल की मोटी परत जमी थी। यह ठीक वैसे ही था जैसे उसने चाबी के छेद से देखा था। एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने उसे खोला। अंदर एक किताब थी। यह एक डायरी थी। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। उसने उसे खोला और पढ़ने लगा। पन्ने बहुत नाजुक थे। डायरी माया देवी नाम की एक महिला की थी। नाम साफ साफ लिखा हुआ था। वह कई साल पहले इसी घर में रहती थी। घर की तस्वीरें भी थीं। लिखावट फीकी पड़ चुकी थी। स्याही धुंधली हो गई थी। पंकज बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहा था। उसे शब्द समझने में कठिनाई हो रही थी। उसने सावधानी से पन्ने पलटे। उसे कुछ पता चला। कुछ रहस्यमयी बातें लिखी थीं। माया देवी ने अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में लिखा था। घटनाएं बहुत डरावनी थीं। उसने अजीब आवाजों और ठंडी फुसफुसाहट के बारे में लिखा था। आवाजें बहुत भयानक थीं। उसने आईने में चीजें देखने के बारे में लिखा था। पंकज कांप गया। उसे डर लगने लगा। क्या माया देवी की कहानी सच थी? पंकज के मन में कई सवाल उठने लगे। भाग 7 गुप्त पैसेज। पंकज कुत्ता सेटिंग। माया देवी की डायरी में एक खौफनाक रहस्य वॉज। घर में एक छिपा हुआ रास्ता वॉज। यह चिमनी के पीछे वॉज। पंकज वापस मुख्य कमरे में गोर। धट ने चिमनी की ओर हेड। धट ने एक ढीली ईंट को दी। धट ने धटे खींचा। ईंट मुक्त हो बैक। इसके पीछे एक अंधेरा उद्घाटन वॉज। पंकज को डर के मारे धक्का थॉट। धट ने एक केवरी सांस ली। धट ने अपनी टॉर्च पकड़ी। वह मार्ग में प्रवेश टटोल। हवा नम और ठंडी। धटे क्या में तुक्का? धटे क्या चाहती? भाग कमिंगट। छावरदार शेप। रास्ता सनटेकना और अंधेरा वॉज। पंकज धीरे धीरे कमिंगे बढ़ा। धट का दिल धट की छाती में हाड़ों से धड़क रहा वॉज। वह अपनी ही सांसों की कमिंग आवाज सुन सकता वॉज। तभी धाट ने कमिंगे कुछ हैड। अंधेरे में एक कमिंग कृति खड़ी। यह लंबा और छावरदार वॉज। पंकज जमगोर। धाट ने कमिंग कृति पर अपनी टॉर्च जला दी। वो हिला नॉट। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रहा वैनिश्ड। पंकज ने कमिंग आवाज दी। अंधेरे में धाट की कमिंग आवाज गूंज उठी। तोई जवाब नलाइकन वॉज। यह कमिंग कृति धाट्स की थी और धाट ने जवाब क्यों नलाइकन दिया? भाग 9 फंसगोर। पंकज ने एक कदम पीछे हटा और धट के पैरों तले फ्रोजीन खिसक बैक। वह ठोकर मारकर गिर फेडेदा। वो जोर से फैला। वह फंस गया था। धट ने ऊपर हैड। रास्ते का उद्घाटन। आ गया वॉज। ब्रिकें वापस अपनी जगह पर गिर गईं। वह गुप्त मार्ग के अंदर बंद वॉज। पंकज अंधेरे में औफला वॉज। धट ने महसूस धटिया कि धाट की रीढ़ की हड्डी में ठंडक घुल रही दैट। वह मोतिहारी के भूतिया घर में फंस गया वॉज। क्या धटे कभी तोई ढूंढते कि क्या वह कभी बचते?
टेगा। भाग 10 अनसुलझा द। पंकज उस रात गायब हो गौर। धट के साथ क्या हुआ, धटसी को नलायकन फाइंड। तोय कहता है कि वह अंधेरे में अपना दिमाग खो बैठा। दूसरों का कहना है कि घर ने धटे दावा कर लियो। मोतिहारी का भूतिया घर कमिंग्स भी खड़ा दैट। यह अपने थियों की रखवाली टेकन था दैट। रहस्य अनसुलझा रहता दैट। क्या कभी धटसी को धेचाई का पता चला कि टेगा या घर हमेशा के लिए अपने थियो को रिमेंडे केप्टगा। ऑफ वेल्थ समय ही बताएगा। टुककिन एक बात तो तय दैट मोतिहारी का भूतिया घर हमेशा रहस्य और भय का श्वासन दिस